रहीमदास जी ने एक जगह कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अर्थात क्षमा करना मानवता का एक गुण है, एक भाव है। मानवता के इतिहास में जब हम देखते हैं तो ऐसे अनेकों महापुरुष मिलेंगे जिन्होंने लोगों पर उपकार किया, अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया। मगर जब हम इतिहास पुरुष मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो आप दूसरे महान पुरुषों से कई अर्थों में भिन्न दिखाई देते हैं। मैं आपके जीवन से दो घटनाओं का वर्णन करना चाहूँगा। मक्का नगर में एक महिला है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस डगर से निकलते हैं तो महिला उन पर कूड़ा डाल देती है और ऐसा निरंतर करती है। एक अवसर ऐसा आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा नहीं फेंका जाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मोहल्ले में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि लोगों, उस महिला का क्या हाल है। लोग कहते हैं कि वो महिला शायद बीमार हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर जाते हैं, उससे उसका हालचाल पूछते हैं और उसको ढाढ़स बंधाते हैं। इसी तरह मक्का नगर की एक दूसरी घटना है। एक सरदार की पत्नी प्रण करती है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा की हत्या कराऊंगी। इसके लिए एक योजना बनाती, अपने एक दास को स्वतंत्रता और धन का लालच दे करके इस कार्य के लिए तैयार करती। एक अवसर पर एक युद्ध के मैदान में वो दास अवसर पाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की हत्या कर देता है। इसकी सूचना जब उस महिला को पहुंचती है तो महिला एक छुरा लेकर के युद्ध के मैदान में जाती और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का नाक काटती हैं, कान काटती हैं, यहाँ तक कि उनका सीना फाड़ करके उनके कलेजे को यानी लीवर को दांतों से दबाती। ये एक हृदय विदारक घटना है और ये सारी घटना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घटित होती। मगर एक अवसर पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का नगर पर विजय प्राप्त करते, आपके सारे विरोधी आपके सामने होते, वो महिला भी विरोधियों और दुश्मनों की पंक्ति में खड़ी होती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे विरोधियों को क्षमा कर देते हैं और उस महिला को भी क्षमा कर देते हैं। एक दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सिद्धांत भी बतलाया कि कैसे एक व्यक्ति इन गुणों को अपने अंदर पैदा कर सकता है। आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने विरोधी या शत्रु को देखता है तो उसके मन में एक घृणा पैदा होती है और उसका मन क्रोध से भर जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने क्रोध को वश में कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों से एक अवसर पर पूछा कि जानते हो पहलवान किसे कहते हैं? लोगों ने कहा, हाँ, पहलवान वो है जो मैदान में अपने विरोधी को पछाड़ दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, बल्कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से को अपने वश में कर ले। एक अवसर पर आपने लोगों को बतलाया कि लोगों, जब तुम्हें गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी लिया करो। एक अवसर पर आपने बतलाया कि लोगों, अगर तुम्हें गुस्सा आए, तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों को और समस्त व्यक्तियों को ये बात बतलाई कि लोगों, तुम अपने अंदर ये गुण कैसे पैदा कर सकते। और बात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आपने बतलाया कि ये गुण क्यों पैदा करना चाहिए और क्यों उसका अनुपालन करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि लोगों, ये संसार क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल ये समाप्त हो जाने वाला है। मृत्यु के पश्चात तुम्हें अपने ईश्वर के सामने खड़ा होना है, अपने कर्मों का हिसाब देना है, हर चीज़ का आकलन होगा और उसी के आधार पर तुम्हें स्वर्ग या नर्क मिलेगा। अगर तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, उनको क्षमा कर देते हो, उनकी सेवा में तत्पर रहते हो, तो इसका तुम्हें पुण्य मिलेगा और उस पुण्य के बदले में तुम्हें एक रिवार्ड मिलेगा, एक पुरस्कार मिलेगा जिसका नाम स्वर्ग है, वैकुंठ। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा जीवन जिसका कभी अंत नहीं होना, एक अनंत जीवन में सुख चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उन्हें क्षमा कर दो। इस तरह हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों का पालन किया, उनके सिद्धांत भी बतलाए कि कैसे एक व्यक्ति उन गुणों को अपने अंदर स्वयं पैदा कर सकता है।